नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो टैरो कार्ड्स के माध्यम से रीडिंग देखने जाएंगे वो है कि मेष राशि या मेष लग्न, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो एरिस साइन और एरिस असेंडेंट के जो नेटिव इस वीडियो को देख रहे हैं राइट नाउ, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। उनके पार्टनर जिनके साथ वो लव रिलेशनशिप में है या फिर वो उनके लवर हो सकते हैं, उनके क्रश हो सकते हैं, या फिर अगर आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे। साथ ही साथ आने वाला जो जुलाई का महीना है उसमें आपके पार्टनर के साथ आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या फीलिंग्स रहेगी, वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट ना करे या पार्शली रेजोनेट करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी आपको रखने की है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। और अगर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रही है मेरी रीडिंग तो आप पूरी वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, आप किसी दूसरे टैरो रीडर की रीडिंग जा करके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं जो कार्ड्स निकाल रहा हूँ वो एनर्जी के लिए निकाल रहा हूँ। वो एनर्जी जो हो सकती है वो किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। मैं हो सकता है आपके लिए एनर्जी के लिए बोल रहा हूँ, पर हो सकता है कि आपको लगे आपके पार्टनर की एनर्जी है, या वाइस वर्सा हो सकता है। अगर मैं आपके पार्टनर के लिए बोल रहा हूँ, उनकी एनर्जी के लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि वो मेरी एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है, आप उसको अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली रेजोनेट कीजिएगा। तो चलिए गाइस, देर ना करते आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, पार्टनर की करंट एनर्जी बताइए। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, पार्टनर की करंट एनर्जी बताइए यूनिवर्स। पार्टनर की करंट एनर्जी, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, पार्टनर की करंट एनर्जी। लास्ट शफल, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, पार्टनर की करंट एनर्जी बताइए। द बर्डन, गिल्ट, कंट्रोल, और बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस। यूनिवर्स गाइड कीजिए, द बर्डन क्यों है, तो बर्डन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, गाइड कीजिए। उप्स, माफ कीजिएगा, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकता हूँ। गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, यूनिवर्स गाइड कीजिए। गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है। सेवन ऑफ कप्स, कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है। कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है। नाइट ऑफ वैंड्स, गाइज अभी आपके जो पार्टनर की करंट एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बर्डन अपने आप में फील कर रहे हैं। अपने माइंड में, अपने हार्ट में उनके एक बर्डन कंटिन्यू चल रहा है, बना हुआ है, जिसके कारण से वो अपने काम में अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो चाहे स्टडी करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, हर व्यक्ति के साथ में अलग अलग रेजोनेट करेगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए वो
चीज़ें जो है वो बर्डन के जैसा काम कर रही हैं, और ये डेफिनेटली बर्डन जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर उनके मन में चल रहा है। उनके मन में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं उनने इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं किया है, आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। आप उनके लिए गिवर थे, पर उनने आपको इक्वल बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिया नहीं है। आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के जो रिलेशनशिप उसमें, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं उनने कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपरली किया नहीं है। जो इनपुट जिस समय में उनको देना चाहिए था इस रिश्ते को, कहीं ना कहीं उनने ये नहीं किया है, और सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस रह गई है, जिसके कारण से आपके पार्टनर को ये बर्डन उनके मन में कंटिन्यू बना हुआ है। साथ ही साथ आपके जो पार्टनर है वो गिल्ट में भी है। विद दिस गिल्ट कार्ड, पछतावा है उनको बहुत, अपनी गलतियों पर वो पछता रहे हैं, रीपेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उनके हार्ट में इस चीज़ को लेकर के चीज़ें चल रही हैं कि उनने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, न्याय नहीं किया है। जो कंटिन्यू उनको बर्डन तो दे रही, साथ साथ गिल्ट भी उनको दे रही है। इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, अपने आप को दोषी फील कर रहे हैं। और पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि, या प्रेजेंट सिचुएशन में भी हो सकता है, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। इमोशनल ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल ऑप्शंस, ऑफर्स, प्रपोजल्स उनके पास और भी थे। हो सकता है कि शादी को लेकर के हो सकता है, मैरिज को लेकर के, या फिर ऐसा हो सकता है कि लव प्रपोजल हो सकता है। कहीं ना कहीं उनके पास और भी ऑप्शंस मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, और उनने आपको भी एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है पास्ट में। आप जो सही पर्सन थे उनके लिए, आप उनकी लाइफ के लिए एक परफेक्ट पर्सन थे, एक सही इंसान थे आप। उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल करने वाले, उनको जैसा पर्सन अपने लाइफ में चाहिए वैसा पर्सन आप बिल्कुल थे। पर उनने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया पास्ट में, जिसका गिल्ट इनको कंटिन्यू, आपके पार्टनर को कंटिन्यू सता रहा है, और इस गिल्ट की एनर्जी से वो बाहर अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल ट्रैप महसूस कर रहे हैं। ऐसा भी है कि उन्होंने आपको कंट्रोल भी करने की कोशिश की है। इनमें से, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने इशारों पर चलाने की, अपने रिक्वायरमेंट, अपनी इच्छा के हिसाब से आपको चलाने की, नचाने की कोशिश की डेफिनेटली, ताकि आप जो है उनके कंट्रोल में रहें। हो सकता है कुछ माइंड गेम्स उनने प्लान किए थे, कुछ ऐसी हरकतें आपके पार्टनर की तरफ से हुई है जिसमें आपको एक क्लियरली समझ में आता है कि उनने आपको कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश की है, ताकि इस रिश्ते की बागडोर उनके हाथ में रहे और आपके हाथ में ना रहे। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ लोगों के पार्टनर के साथ यहाँ पर रेजोनेट करेगा डेफिनेटली। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, आप गिवर थे, आप उनके लिए एक, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी, उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी के, उनको केयर करने वाले आप एक पर्सन थे। आपने उनको काफ़ी केयर दी है, उनका ख्याल रखा है, उनको प्रेम दिया है। डेफिनेटली आप एक मदरली नेचर के थे, उनको काफ़ी आपने केयर दिया हुआ, ये क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है। और उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए उन्होंने आपको और आपके रिलेशनशिप को खाली कंट्रोल करने की पास्ट में कोशिश की है, जिस चीज़ को लेकर के ओवरऑल कहीं ना कहीं उनको बर्डन फील हो रहा है, उनको गिल्ट फील हो रहा है। आपके पार्टनर करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज से गुजर रहे हैं। पिछले कुछ समय से वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने पर फोकस कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन वो इसके कारण से अपने लाइफ में चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको वो प्राप्त कर सके, आपको वो अपने लाइफ में वापस ला सके। इसके कारण से वो
अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। जो जो चीज़ें उनके लाइफ में क्लियर होती चली जाती हैं आपको लेकर के, या फिर सिचुएशन को लेकर के, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के, ये रिलेशनशिप कितनी प्योर थी, कितनी मैच्योर थी, आपकी तरफ से कितना दिया गया है उनको, आप किस इंटेंशन के साथ, कितने इमोशनल होकर के, कितने केयरिंग होकर के और सेल्फलेस होकर के उनसे जुड़े हुए थे। ये सब चीज़ें उनको धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। जितनी चीज़ें उनको समझ में आती जा रही हैं उतना ही उनको गिल्ट भी होता जा रहा है। साथ ही साथ उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रिगर के जैसा वो काम कर रहा है और उनकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर अभी चल रही है। ये करंट एनर्जी है गाइस। डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरना चाहते हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं पैशनेट होकर के आपके पास आ सकें। आपके रिलेशनशिप में एक पैशन जो खो चुका है, जो स्पार्क खो चुका है, वो फिर से जागृत हो सके। ये कहीं ना कहीं उनकी करंट एनर्जी है। अब हम चलिए देखते हैं कि आने वाला जो मंथ है जुलाई का, उसमें आपके लव की सिचुएशन क्या हो सकती है, क्या सिचुएशन रहेगी, देख लेते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी, उनकी फीलिंग क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए कि जुलाई मंथ में एरीज साइन, एरीज असेंडेंट वालों के लव सिचुएशन उनकी कैसी रहेगी, पार्टनर की क्या फीलिंग होगी, क्या एनर्जी होगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, लव सिचुएशन, रिलेशनशिप सिचुएशन कैसी होगी। लास्ट शफल। पास्ट लाइफ्स, अलोननेस, एडवेंचर। बॉटम ऑफ द डेक है हार्मनी। कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। यूनिवर्स पास्ट लाइफ्स यहाँ पर क्यों आए हैं बताइए। पास्ट लाइफ्स का कार्ड क्या है बताइए। सिक्स ऑफ, माफ कीजिएगा, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अलोननेस का कार्ड क्या है यहाँ पर। अलोननेस, 8 ऑफ वांड्स। एडवेंचर को क्लैरिफाई करिए, एडवेंचर क्यों आया है। फाइव ऑफ वांड्स। हार्मनी को क्लैरिफाई करिए प्लीज, हार्मनी क्यों आया है। हार्मनी को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, अभी जो जुलाई मंथ में जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको या आपके पार्टनर को ये चीज़ें क्लियर होने वाली है कि आप लोग का रिलेशन जो रहा है वो पास्ट लाइफ का रहा है। हो सकता है आप उस रिलेशन को इस लाइफ में सही समय पर पहचान नहीं पाए। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आप लोग के बीच में मनी इन्वॉल्व था, पेंटिकल्स, मनी, कहीं ना कहीं फाइनेंस कुछ इन्वॉल्व था, आपका इन्वॉल्वमेंट था आप लोग के रिलेशन में, आपके पार्टनर ने हो सकता है आपसे बोरोइंग की हो या आपने की हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्वमेंट भी पास्ट लाइफ से ही कुछ बैलेंस आपके लाइफ में बचा हुआ था। वो बैलेंस को कंप्लीट करने के लिए पास्ट लाइफ की कोई साइकिल थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी, उसको कंप्लीट करने के लिए मनी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर इस लाइफ में हुआ है। पैसे का लेना देना या बैलेंस जो नहीं हो पाया था वो कहीं ना कहीं इस लाइफ में वो हुआ है, जो पास्ट लाइफ से
कैरी फॉरवर्ड होके इस लाइफ में आया है। आई होप इट इज क्लियर। ये कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा जिनके रिलेशनशिप में मनी इन्वॉल्वमेंट था, पैसों का इन्वॉल्वमेंट था। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं वो एक अलोननेस की एनर्जी में है, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे। आपसे दूर होने के बाद, आपसे बिछड़ने के बाद कहीं ना कहीं वो अपने आप को काफ़ी अकेलापन वो महसूस करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। ऐसा लगेगा उन्हें कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। और डेफिनेटली वो एक होप उनके मन में चलती रहेगी कि ये कोई एक कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में एक हो, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन, एक कोई पैशनेट कम्युनिकेशन आपके साइड से उनके पास आए, या ऐसा कुछ हो कि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाए, चीज़ें जो है वो फिर से ठीक हो जाए और उनकी जो अलोननेस है, जो उनका अकेलापन है, वो समाप्त हो, खत्म हो। ऐसी कम्युनिकेशन की डेफिनेटली वो राह देखने वाले आपके पार्टनर, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। पास्ट में आपके साथ हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल, या हो सकता है कुछ लोगों के साथ आपकी फाइटिंग हुई है, घर वालों के साथ भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर के घर वाले क्यों ना हो, आपकी और उनकी फाइटिंग हुई आप लोग के बीच में। फाइटिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। कुछ अब्यूसिव वर्ड्स, कुछ फाइटिंग, इश्यूज को समझ ना पाना, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना होना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में हुई है। डेफिनेटली इन सब चीज़ों से आप अपने आप को आज़ाद करते हुए और एक एडवेंचरस एनर्जी में आप आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इन सब फाइट्स को आपने रिलीज़ किया है और जुलाई के मंथ में आप रिलीज़ करके 100% रिलीज़ करके एक आप एडवेंचर की एनर्जी में आने वाले हैं। हो सकता है कि आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, हो सकता है कि आप कहीं बाहर घूमने जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप नेचर के टच में रहें और कुछ एडवेंचरस, कुछ उत्साहवर्धन करने वाली कोई नई एक्टिविटी, कुछ नई चीज़ें आप अपने लाइफ में एक्सप्लोर यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि आपके लाइफ में एक नयापन आए, एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जो हेल्दी हो, आपके फेवर की हो। ऐसा मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। हो सकता है ये जो एडवेंचरस जो इनिशिएटिव है कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने रिलेशन को लेकर के ले, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशन है, जो अभी जो करंट जो स्थिति है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हो सकता है कुछ आप एडवेंचरस, कुछ नई एक्टिविटी स्टार्ट करें, पुरानी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट जो हुए हैं उन सबको भूल करके। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में जो चीज़ें बिगड़ी है, ख़राब हुई है, उसमें हार्मनी लेकर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में, आपके बीच की जो सिचुएशन है उसमें हार्मनी आए, सामंजस्य आए, तालमेल आए। ऐसा मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी है कि आप एक अच्छे गिवर थे, उनके लिए काफ़ी इमोशनल थे, काफ़ी केयरिंग आपने उनके लिए की है। डेफिनेटली आपने उनका केयर किया है, उनकी लाइफ में आपने एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है। जब भी आप उनकी लाइफ में होते हो तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ स्टेबल होती है, और जब आप उनसे दूर चले जाते हो, डिटैच हो जाते हो, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ अनस्टेबल हो जाती है। ऐसी स्थिति मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर जो है वो कोशिश करने वाले हैं जिससे कहीं ना कहीं उनके लाइफ में परमानेंट स्टेबिलिटी हो, आप उनकी लाइफ में वापस आओ, उनकी केयर करो, उनसे प्रेम करो, और डेफिनेटली आप लोग एक हारमोनियस कंडीशन में आप लोग का रिलेशनशिप रहे। तो ऐसी स्थिति मुझे जुलाई के मंथ में नज़र आ रही है। तो गाइस ये थी रीडिंग जुलाई मंथ में एरीज, मेष राशि और लग्न वालों के लिए। अगर ये रीडिंग मेरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ फीडबैक
और या कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है और इस रीडिंग को क्लेम अवश्य करिए। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन अवश्य प्रेस कर दीजिए। फिर ऐसी ही मैं गाइडेंस वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।